गोपी एक मेहनती कुम्हार था। उसके हाथ में हुनर था, लेकिन उसे अपने हुनर के लिए सही कीमत नहीं मिलती थी। अलीपुर गांव में उसका जीवन बड़ी मुश्किल से बीत रहा था। एक दिन गोपी की माँ कमला उससे बोली, बेटा, हमारी आर्थिक हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? गोपी ने उदासी से जवाब दिया, माँ, तुम जानती हो ना कि गांव में और भी कई कुम्हार हैं। पता नहीं क्यों लोग मेरे बनाए मिट्टी के बर्तन पसंद नहीं करते। दूसरे कुम्हारों के बर्तन मुझसे कहीं ज़्यादा बिकते हैं, जबकि मैं तो उनसे बहुत कम दाम लेता हूँ। फिर भी कोई मेरे बर्तन नहीं खरीदता। दिन भर में बस एक आध बर्तन ही बिक पाता है, वो भी तब जब कोई और बर्तन बेचने वाला बाजार में मौजूद ना हो। कमला गहरी सोच में डूब गई और कुछ देर बाद उदासी भरे स्वर में बोली, लेकिन बेटा, तुम्हें कुछ तो सोचना पड़ेगा। अभी तुम अकेले हो, कल तुम्हारा विवाह होगा, तुम पिता बनोगे। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा ना बेटा। माँ की बातें सुनकर गोपी गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसने अपना सामान उठाया और बाजार की ओर चल पड़ा। ले लो, सुंदर मजबूत बर्तन ले लो, अच्छे अच्छे बर्तन ले लो। भाई साहब, मुझे एक बड़ा ही सुंदर नक्काशीदार घड़ा चाहिए। आपके पास होगा क्या? हाँ, बिल्कुल है। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। पागल हो गए हो क्या? इसके बर्तन खरीदोगे? अरे भैया, इस गोपी के बर्तन बिल्कुल भी अच्छी गुणवत्ता के नहीं होते। मानो एकदम घटिया होते हैं, घटिया। इधर घर लेके जाओगे, उधर टूट जाएंगे। अरे मजबूती भी तो जरूरी है ना भैया। एकदम सुंदर और मजबूत बर्तन है मेरे पास। आओ मेरे साथ। ग्राहक दूसरे कुम्हार के साथ चला गया। गोपी वहीं खड़ा हुआ अपने बर्तनों को देखने लगा। शाम को गोपी अपने बर्तनों के साथ घर लौट आया। उसके चेहरे की उदासी देखकर गोपी की माँ उससे बोली, क्या हुआ बेटा? क्या आज भी कोई खरीदार नहीं आया? हाँ माँ, आज भी एक भी बर्तन नहीं बिका। समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। मुझे लगता है कि मुझे बर्तन बनाने का काम छोड़ देना चाहिए और कोई दूसरा काम ढूंढना चाहिए। लेकिन गोपी, तुम तो कितने सुंदर बर्तन बनाते हो और ये काम तो तुम्हें बहुत प्रिय भी है। हाँ, सही कहा। लेकिन माँ, केवल सुंदरता से क्या होता है? पैसों की कमी के कारण मैं अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी नहीं खरीद पाता, जिससे मेरे बर्तन मजबूत नहीं बनते और टूट जाते हैं। इसीलिए कोई मेरे बर्तन नहीं खरीदता। गोपी उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बेटा, शायद तुम भूल रहे हो, हमारे गांव पर प्रकृति की असीम कृपा है। हमारा गांव चारों ओर से एक विशाल वन से घिरा हुआ है। मुझे लगता है वन की गहराई में तुम्हें काफ़ी अच्छी मिट्टी मिल सकती है। गोपी की आंखों में चमक आ गई। अरे हाँ माँ, तुम सही कहती हो। इतनी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? जब मनुष्य का मन विचलित होता है, तब उसके दिमाग में नया विचार आना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मन विचलित हो तो धैर्य रखें।
माँ, बहुत अच्छा उपाय बताया है तुमने। मैं सुबह ही वन में जाकर अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी तलाश करूंगा। सुबह होते ही गोपी मिट्टी की तलाश के लिए वन की ओर निकल पड़ा। गोपी काफ़ी देर तक मिट्टी की तलाश करता रहा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे अच्छी मिट्टी नहीं मिली। निराश होकर गोपी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कितनी देर से मिट्टी की तलाश कर रहा हूँ। लगता है मेरा भाग्य कहीं सोया हुआ है। शायद मुझे अच्छी मिट्टी नहीं मिल पाएगी। क्या था कि अच्छी मिट्टी मिलेगी तो सुंदर और मजबूत बर्तन बना के बेचूंगा, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। लेकिन शायद ऐसा होना मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है। गोपी वहीं पेड़ के नीचे बैठा बैठा ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी एक आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा एक चिड़िया वहीं बैठी उससे इंसानी आवाज़ में बातें कर रही थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे उदास क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? तुम मुझे बता सकते हो? अरे, तुम तो मनुष्य की भाषा बोलती हो। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, ये कोई सपना नहीं है, सच है। मैं इंसानी आवाज़ में बात कर सकती हूँ। लेकिन तुम इतने दुखी क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाऊँ। गोपी सारी बात उस चिड़िया को बताने लगा। ओह, तो ये बात है। गोपी, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा सकती हूँ जहाँ जादुई मिट्टी मिलती है। क्या जादुई मिट्टी? क्या ऐसा कोई स्थान है जहाँ जादुई मिट्टी मिलती है? हाँ, बिल्कुल है गोपी। ये जंगल बहुत से रहस्यों से भरा है, और ये भी एक विचित्र रहस्य है कि इस जंगल में जादुई मिट्टी पाई जाती है। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। वचन? लेकिन कैसा वचन? तुम्हें उस जादुई मिट्टी से सबसे पहले एक स्त्री की सुंदर मूर्ति बनानी होगी। स्त्री की सुंदर मूर्ति? अरे, तो बना देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। बना देंगे स्त्री की मूर्ति। ठीक है, अब तुम मुझे उस जादुई मिट्टी के पास ले चलो। चिड़िया गोपी को जादुई मिट्टी के पास ले गई। गोपी अपनी टोकरी में मिट्टी भरकर घर लौट आया। गोपी मूर्ति बनाने लगा। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक सुंदर मूर्ति बनाकर खड़ी कर दी। ये लो, हो गई मूर्ति तैयार। वाह, देखो तो मेरे हाथों में तो जादू है, जादू। कितनी सुंदर मूर्ति बनी है। गोपी खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी चारों ओर प्रकाश फैल गया और देखते ही देखते वो मूर्ति एक सुंदर स्त्री में बदल गई। अरे, ये क्या? तुम जीवित कैसे हो गई? मैंने तो एक मूर्ति बनाई थी, ये मूर्ति जीवित कैसे हो उठी? तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? तुम कोई वास्तविक मनुष्य हो या कोई मायावी स्त्री? मैं तारा हूँ, लेकिन इससे अधिक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती।
ये क्या बात हुई भला? देखो, तुम्हें कुछ तो बताना ही होगा ना कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारा घर कहाँ है। अभी मैं तुम्हें केवल इतना बता सकती हूँ कि मैं यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें घर पर सुंदर सुंदर बर्तन बना कर दूंगी और तुम उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया करना। इससे तुम्हारी मेहनत भी आधी हो जाएगी और मुनाफा भी ज़्यादा होगा। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अच्छा चलो ठीक है, तुम बर्तन बना सकती हो। वो रहस्यमय युवती बर्तन बनाने लगी। कुछ ही समय में उसने बहुत से मिट्टी के बर्तन बना दिए। युवती बर्तन बनाती रही और इसी दौरान गोपी की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसने देखा कि उसके आंगन में बर्तनों का ढेर लगा था, लेकिन वो युवती वहाँ पर नहीं थी। अरे बाप रे, ये क्या, इतने सारे मिट्टी के बर्तन! उस लड़की ने इतनी जल्दी इतने सारे बर्तन बना दिए, लेकिन वो इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गई? थोड़ी देर बाद गोपी मिट्टी के बर्तनों को टोकरी में भरकर बाजार में बेचने चला गया। ले लो, सुंदर मजबूत बर्तन ले लो, अच्छे अच्छे बर्तन ले लो। तभी एक ग्राहक गोपी के पास आकर बोला, अरे भैया, बड़े ही सुंदर बर्तन हैं, क्या दाम के हैं? हाँ भैया, सुंदर भी हैं और मजबूत भी, केवल 5 मुद्राओं में बेच रहा हूँ। ये लो 5 मुद्राएं और मुझे एक घड़ा दे दो। देखते ही देखते गोपी की दुकान पर बर्तन खरीदने वालों की भीड़ लग गई और कुछ ही समय में उसके सारे बर्तन बिक गए। अरे वाह, इतनी जल्दी सारे बर्तन बिक गए! उस लड़की ने तो बहुत ही सुंदर और मजबूत बर्तन बनाए हैं। इसके हाथों में तो वाकई जादू है। चलो फिर अब घर चलते हैं, माँ भी ये सुनकर एकदम खुश हो जाएगी। शाम को गोपी बर्तन बनाने के लिए बैठा ही था कि तभी वही युवती वहाँ फिर से आ गई और गोपी से बोली, लाओ मैं तुम्हारे बर्तन बना देती हूँ। अरे तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन तुम तो पता नहीं कहाँ पर थी। हाँ बोलो। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ढूंढूंगा। तुम बिना कुछ कहे जो चली गई। और हाँ, सबसे पहले तो मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना है। तुम्हें पता है, आज मेरे सारे घड़े बिक गए, लेने वालों की लाइन लगी थी। तुम सच में बहुत ही मेहनती और दयालु लड़की हो। नहीं गोपी, तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ये सब अपने मन से किया है। तुम्हारी सहायता करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। इतना कहकर वो युवती फिर से घड़े बनाने के लिए बैठ गई। वो रात भर घड़े बनाती रही। सुबह जब गोपी उठा तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी और उसका आंगन फिर से मिट्टी के बर्तनों से भरा हुआ था। गोपी बाजार में बैठा बर्तन बेच रहा था। तभी एक व्यापारी उसके पास आकर कहने लगा, क्या तुम्हारा ही नाम गोपी है? हाँ, मैं ही गोपी हूँ। कहिए क्या काम है? अरे वाह भैया,
तुम्हारे बर्तन तो बहुत ही सुंदर हैं और मजबूत भी लग रहे हैं। देखो भैया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा काम है। कुछ ही दिनों में राजा वीरसेन एक बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन करने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत से मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि तुम 2 दिन में 1000 मटके बनाकर दे पाओ तो मैं तुम्हें इसका ठेका दे दूंगा। इससे तो तुम्हें मुनाफा भी बढ़िया हो जाएगा। 1000 मटके, लेकिन 2 दिन में इतने मटके कैसे बनेंगे? सोच लो भैया, 2 दिन में मटके बनाकर दोगे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। गोपी अपने आंगन में बैठा व्यापारी के सौदे के बारे में सोच रहा था। अरे तुम आ गई। क्या हुआ तुम्हें? तुम उदास क्यों हो? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, कोई बात नहीं है। क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहते? देखो, बात ऐसी है कि आज बाजार में एक व्यापारी आया था। वो कह रहा था कि राजा वीरसेन 2 दिन में एक बड़े उत्सव का आयोजन करने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें 1000 मटकों की आवश्यकता है। अब बताओ भला, 2 दिन में 1000 मटके बन सकते हैं क्या? क्या राजा वीरसेन, क्या उनके यहाँ बड़ा भोज होने वाला है? तब तो हमें शीघ्रता से मटके बनाने चाहिए, नहीं तो महाराज चिंतित होंगे। क्या तुम राजा वीरसेन को जानती हो? तुम्हारे मन की व्याकुलता को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम उन्हें अच्छे से जानती हो। खैर चलो, यदि तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। दोनों 2 दिन तक कड़ी मेहनत करते रहे। तारा रात भर घड़े बनाकर वापस लौट जाती। फिर गोपी दिन भर घड़े बनाता रहता। इस तरह 2 दिन बाद 1000 घड़े बनकर तैयार हो गए। और ये हो गया 1000वां घड़ा पूरा। अब बस इन घड़ों को लेकर राजमहल पहुंचाना होगा। तभी उसने देखा कि राजा वीरसेन स्वयं उसके घर चले आ रहे थे। गोपी राजा को उसके घर आता देख हैरान रह गया। अरे महाराज, आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो खुद मटके लेकर राजमहल आने वाला था। आपने बेवजह ही कष्ट उठाया। कष्ट? इसमें कष्ट कैसा? वैसे भी जब से हमारी राजकुमारी हमसे दूर हुई हैं, हमारा जीवन तो कष्टों से भरा हुआ है। राजा ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ रंग बिरंगी किरणों के साथ एक साधु प्रकट हो गए। साधु महाराज, आप यहाँ? बाबा, आपने जैसा जैसा मुझसे करने को कहा था, मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। अब तो मुझे मेरी पुत्री वापस मिल जाएगी ना? क्षमा करिएगा महाराज, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। साधु बाबा ने आपसे क्या करने के लिए कहा था? गोपी, राजा वीरसेन की पुत्री बहुत ही आलसी और कठोर मन की थी। अपने से कमतर लोगों को वो हीन समझती थी। एक दिन मैं तपती धूप में वन में तपस्या कर रहा था। प्यास के कारण मेरा गला सूख गया। तभी वहां राजकुमारी आ पहुंची। मैंने उनसे सहायता मांगी और पानी पिलाने का आग्रह किया, लेकिन उसने मेरी सहायता नहीं की और मेरा अपमान करके वहां से जाने लगी। तभी मैंने क्रोध में राजकुमारी को श्राप दिया कि जब तक वो सच्चे मन से किसी की सहायता नहीं करेगी, तब तक एक चिड़िया के रूप में इसी वन में भटकती रहेगी। हाँ गोपी, ये सब सच है। साधु महाराज ने मेरी पीड़ा देखकर मुझसे कहा कि मैं अपने राज्य में एक बड़े भोज का आयोजन करूं और उसके लिए आवश्यक मटके तुम्हारे यहाँ से मंगवाऊं।
यदि मैं ऐसा करूँगा तो मेरी पुत्री मुझे वापस मिल जाएगी। तूने सच्चे मन से गोपी की सहायता की है, इसलिए तेरा श्राप टूट चुका है। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गया। तारा को देखकर राजा और गोपी दोनों प्रसन्न हो गए।